श्री प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण करो सुप्रीम। मंगल धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति। श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल मैं पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जहां मैं भी करनी नहीं। भावरे की लाज बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सद्गुरु महाराज की। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्राणादान प्यारा श्री कृष्ण आप सभी के चरणों में आपको कोटि कोटि सुंदर जगत में कोई काज सदगुरु जी अपने चरण पर विचार अपने सदगुरु श्री रामचंद्र मेरे जुट की श्री दास श्री नमः श्री श्री आपके श्री चरणों में सबके चरणों में। अब हम सब अपने जागने के मूल मिला श्री गुरुमठ से दरबार की शोभा को देखते थे। इस चौखट को प्रणाम करते हुए जहाँ पर मेरे धाम के दुल्हा अपनी अंगनाओं के साथ जागने बर्दाश्त इसके चरण रज को त्रिपुर डाले। सुंदर बच्चों की शोभा अपने हृदय में इनकी शोभा को बसाते हुए हम मुख्य द्वार सुंदर भारत मुझे स्वर्ण में से जिस पर मेरे प्राण से अपने वांग में स्वरूप में विराज और अपने ही हृदय में अपनी तरह के में कैसे समर्पित आत्माओं को अपने से एक उनके अपने सुकून और दाहन उनके दुल्हा मेरे से दास आपके श्री चरण कमल में यही बारंबार होते मैं आपके अंगना और आप मेरे धाम के दुल्हा।
मैं सपन का जीव नहीं, मैं सदमंदर की नहीं, मैं आपके अल्लाह हूँ। अखंड घर अपने धाम की रहने वाली हूँ। ज्ञान का उठता हूँ, अपने दिव्य ज्ञान देकर अंग इंद्रियों पर करेगी इस परामर्श के बाद। दान की उन अखंड लीलाओं में आनंद ले सको जिसमें हम हमेशा मग्न तो रहते, लेकिन उन स्वाद का मैं अनुभव नहीं कर पाती। मेरे अंग प्रत्यंग को, मेरे हृदय में अपना वो दिव्य प्रकाश, अपना वो प्रेम कीजिए जिससे मैं अपनी निज स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। जो जागृति बुद्धि और इस अज्ञानता के अंदर, उनके बीच में कैसे बनता है महाशून्य। इसमें ब्रह्मांड का कोई भी भान ना रहे, शून्य शून्य शून्य। यानी ये मेरा जो शरीर, जो इंद्रियां, जो मन, जो बुद्धि, जो मेरी चित्त वृत्ति, वो बिल्कुल शांत। sorry, इनको अपना भी न पता है, इनको फिर का निर्माण कर, ये है यहाँ से मन जीते जी मारिया कुछ भी करे। मेरे धनी के ये सब वाले जीते जी मार, यानी तन नहीं छूटे, इंद्रियां नहीं छूटे, मन बुद्धि नहीं छूटे, इनके आसक्ति, इनका ज्ञान, इनका संसार का प्रकाश, ये छूट जाए। और आत्मा के अंतःकरण, आत्मा के अंदर वो दिव्य प्रकाश है जो कह रहे हैं
कि बेहद मंडल में प्रवेश करते ही प्रकाश के आभार चीज चेतन, ये सब आत्मा के अंतःकरण है, उनके अंतःकरणों का प्रकाश है। और यहाँ पर प्रकृति भी चेतन है और बुद्धि भी जागृत है। मन भी चित और आनंद में मस्त चिदानंद है। और को महसूस, ये कोई कथनी कहने की बात नहीं, ये कहने की बात, इस पर चलना, ये अनुभूति करनी, ये अस्तर है जी। इस आत्मा के अस्तर से भी परे, मुझे आत्मा का मूल चेतना, मेरे धाम धन, मेरे प्राण प्रियतम, जो मेरा मूल है, परम चेतने की बुद्धि चेत आत्मा क्रिया से यह योग है कि परात्म के अंतःकरणों की लीला होगी, क्योंकि पर आत्म और मेरे धाम के धन यानी चेतना के अंदर कोई अंतर नहीं है। जो मेरे धाम धनी की चेतना है, इनको शिराज अक्षरातीत क्यों कहा अक्षरातीत, क्योंकि अक्षरों में इनका वर्णन हो ही नहीं सकता, शब्दों में कैसे करेंगे। शिराज, राज यानी बहुत गुप्त, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, इसको ब्रह्म चेतना, जिसको पूर्ण ब्रह्म, और इसी चेतना के अंदर इतना ज्ञान, इतना प्रकाश, मैं भी इस चेतना की एक तरंग हूँ।
और वो भी चेतना के सत अंक नहीं, आनंद अंक के। तो मुझे अपने इस आनंद में डूबना, इस आनंद की अनुभूति करो। अब इस चेतना को महसूस कीजिए, इसका विस्तार कितना है, कितने इसके अंदर आनंद है। जब पूर्ण कह दिया तो पूर्ण का मतलब क्या है? यानी सर्वगुण संपन्न, सर्व रस से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, सब रस से संपन्न, इसी चीज की लेश मात्र भी। यही चेतना का विस्तार, पूरा ब्रह्म धाम, जिसको मेरे धाम धनी ने इंद्रावती के हृदय में बैठकर कहा कि बेशुमार है, उस बेशुमार को मैं शुमार में लाकर वर्णन कर रहा हूँ। अगर इसी नारायण अंग की चेतना को देखे जिससे शरीर चलायमान है, तो कहे कि क्या इसका वर्णन किया जा सकता है? जो नारायण के स्वपन की चेतना है, जो शरीर को चलायमान कर रही है, इसको भी देखे तो क्या इसको भी वर्णन किया जा सकता है? कितनी पावर है इसके अंदर, क्या तोला जा सकता है? मन के अंदर जो ऊर्जा आ रही है, विचार की, संकल्प की, विकल्प की, सब चेतना के अंदर से। जो अंदर ज्ञान की वृत्ति है, सब इसी का ही प्रकाश है। जितने भी क्रियाएं हैं, चाहे बोलने की, चलने की, सुनने की, जितने भी रस है, चाहे क्रोध का, चाहे मोह का, चाहे प्रेम का, सब कुछ कहाँ है? इसी चेतना के अंदर। और ये चेतना कितने रूप परिवर्तित करती है, क्या वर्णन किया जा सकता है? कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, क्या किसी सूक्ष्म दर्शी से भी इसको देखा जा सकता है? जब यहाँ नारायण की चेतना का भी इतना विस्तार है जो शब्दों में नहीं आ सकता, अगर चेतना ये जीव भी अपने मूल में अपनी शक्तियों को संपन्न कर ले, कितनी तरह की सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं। एक एक साथ में कितने तन धारण कर सकते हैं, ये चेतना इसी जीव का बल है। इतना है, इसकी ऊर्जा अगर विकसित हो जाए तो इस पंच भौतिक तन को भी, जो जल में डूब सकता है, उस पर चल सकता है। जो ये अग्नि में जल सकते से अग्नि से बचा सकता है, जो हवा में उड़ नहीं सकता ये उड़ा सकता है। किसकी ऊर्जा से, किसकी पावर से? इसी जीव की पावर से, जो अपने मूल में अपनी शक्तियों को यदि जान ले। सतगुरु महाराज जी की छत्र छाया में खड़े होकर इस चीज को अनुभव कीजिए, देखिए कि नारायण के स्वपन का जो जीव है, इसकी इतनी पावर है।
तो फिर इसका जो मूल है आदि नारायण, उसकी पावर का क्या आकलन करोगे, जो पूरे 14 लोक ब्रह्मांड को क्रिया नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कुछ तो वर्णन शब्दों में किया जा सकता है, लेकिन यदि अक्षर ब्रह्म जिनका प्रतिबिंब स्वरूपी नारायण है, उनका वर्णन किन शब्दों में किया जाए। क्योंकि मन का विस्तार, बुद्धि का विस्तार, चित्त का विस्तार, है का विस्तार नहीं हो सकता। कह दिया एक शब्दों में लाने के लिए, सीमा में बांधने के लिए, ये बेहद मंडल है, इसके चतुष्पाद है, इनके विचार चार है, इनमें ये लीलाएं हैं, ये बाहर से एक सीमाबद्ध किया गया, बेहद को हद में लाकर वर्णन किया। लेकिन वास्तविकता में जिसका नाम ही बेहद है, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो विचार करिए कि बेहद मंडल भी कोई छोटा मोटा नहीं, बेहद। अब यूं कहे कि जब इसको बेहद कहा जा रहा है, तो फिर ब्रह्म धाम की सीमा कहाँ से शुरू होगी, ब्रह्म धाम कहाँ से, जब इसका अंत ही नहीं, तो ब्रह्म धाम कहाँ से शुरू हो। अंदर की दृष्टि से जो चेतना रूप में राज्य है, जिनको राज्य कहा गया है, जो चेतना है, उसके अंदर का एक प्रकाश है ये, जो चेतना है, वो चेतना के अंदर जो सत्य का गुण है, उस गुण की ये कहे कि जैसे सूर्य है, सूर्य की एक किरण, ये कहे कि सागर, सागर की एक बूंद, ये यूं कहे कि मिश्री का ढेर, उसका एक दाना, ऐसे सत्य अंग उस चेतना का, उस चेतना के अंदर का प्रकाश का एक किरण मात्र है तो उसी के अंदर, उसी का ही प्रकाश है तो उसी के अंदर है। तो यदि अक्षर ब्रह्म को मूल में देखेंगे तो वो भी अनंत है, क्योंकि मूल रूप में अक्षर ब्रह्म भी परम धाम के अंदर ही तो है। जैसे अंदर से देखे कि मेरा मन है कहाँ, मेरे ही अंदर है, मेरी चेतना का अंग है, बस उसका रूप परिवर्तित हो जाए। यदि चेतना अपने नारायण मूल में चली जाए तो ये नारायण रूप हो जाएगी, लेकिन इसकी शक्तियां, इसकी सीमाएं समाप्त नहीं होंगी, ये अपने मूल में चली जाएंगी। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म का जो चतुष्पाद है, जो उनका विस्तार है, वो अपने मूल से जुड़े हुए हैं, तो ये कहें कि इनकी सीमा समाप्त नहीं होगी, बस ये अपने मूल में समाहित हो जाए। जैसे कहे कि सागर के अंदर उठती हुई एक लहर उठी, अब उसको बेहद कहे, अनंत कहे तो कैसे कहे, वो लहर समाप्त नहीं होगी, उस सागर में समाहित होगा, असीम ही हो जाएगी, सागर का रूप ही हो जाएगा। उसकी कोई सीमा तो नहीं कि वो समाप्त हो गई, नहीं, वो अपने मूल में समाकर उसका रूप विशाल हो गया, सागर का कहलाएगा। इसी तरह से जो बेहद मंडल है, जो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद है, इनकी कोई सीमा नहीं है, बेहद है। और ये बेहद जब अक्षरातीत में होते हैं,
तो उन्हीं के अंदर विलीन होकर उन्हीं से अटैच है, कोई दूरी नहीं है। बाहर की दृष्टि समझाने में और अंदर की दृष्टि समझाने में धरती और आसमान का, बाहर से समझाने के लिए सीमा की हद बांध दी कि यहाँ तक ये हद मंडल है, यहाँ तक ये बेहद मंडल है, यहाँ से ये परमधाम है। लेकिन सब उसी के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए। बस इनका रूप परिवर्तित होता है, जैसे एक बाह्यमुखी और एक अंतर्मुखी। तो जो लेना, जो इनकी शक्तियां, इनका रूप परिवर्तित होता है, तो इसके बीच को ही कह दिया कि ये स्थान, जैसे भी शून्य निराकार। जैसे अब ये बेहद मंडल कह रहे, तो बेहद मंडल यानी अक्षर ब्रह्म के सत स्वरूप, सत स्वरूप का ही निर्मल चित्त तो राज्य की चेतना से जुड़ा हुआ है। और वही प्रकाश जब बाहर को आता है तो बेहद मंडल कहलाता है, बेहद की लीलाएं कहलाती हैं। और जब वही अपने मूल में जाता है तो ब्रह्म कहलाता है। इसीलिए कह रहे स्वरूप एक और लीला दो। एक लीला स्थली है और भगवान के नाम तो अपना मूल रूप है। और इसी बेहद मंडल में अब ये तो की ऊपर की बात, अब नीचे की बात करो कि नीचे भी तो हद मंडल बताया है। हद और बेहद दोनों के बीच में हर की दृष्टि से देखे, सदगुरु की दृष्टि से देखे, तो ये हद मंडल भी इसी बेहद मंडल की एक लहर के समान है। उसमें जैसे पानी है, पानी के अंदर बुलबुले बन रहे हैं, मिट रहे हैं, बन रहे हैं, मिट रहे हैं। तो जब बनते हैं तो भाषित होते हैं, और जब मिट जाते हैं तो पानी का रूप। अब यदि देखें तो क्या इसके मूल रूप में ये अंत हुआ इसका? नहीं। जो स्वरूप बना, जो आभास हुआ, कह दिया बुलबुला बना। जो सागर के जल का रूप परिवर्तित हुआ तो कह दिया लहरें बनी। लेकिन मूल में तो वो जल ही है, अपने मूल में से। इसी भांति अक्षर के जो मन है, जो अव्यक्त है, उसके अंदर ही ये अनंत, जो उनका मन विलसित होता है, उन मन के विलसित से क्या होता है? ये अनंत ब्रह्मांड पानी के बुलबुलों की भांति बनते और मिटते दिखाई देते, बनते मिटते दिखाई देते, भास रहे हैं, लेकिन मूल में है। यही कारण है, इसके पॉइंट को पकड़े, यही कारण है कि चेतना जो अनंत रूपों में विस्तृत हो रही है, ये चेतना कह रही कि ना जलती ना मरती, फिर कहाँ है? शरीर में रूप धारण करके भाषित होती है, लेकिन जैसे शरीर को छोड़ देती है तो फिर अपने मूल नारायण में समाहित हो जाती है। मिटी तो नहीं, रूप परिवर्तित। अब नारायण की बात करें, नारायण भी क्या है? अक्षर ब्रह्म के मन का ही तो एक स्वरूप है। जब महाप्रलय होती है तो वो किसमें समाहित होते हैं? अपने मूल, वही अव्यक्त के महाकाल में। पांच तत्व स्थूल में। तो जो भास है वो मिटा तो नहीं, नारायण अंग मिटा तो नहीं, अपने मूल में चले।
यानी यूं कहे कि जो पानी के बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे थे वो शांत हो गए, और वो पानी पानी, लहरें उठ रही थी, जैसे हवा शांत हुई वो पानी पानी रह गए। इसी तरह से जीव जब इस तरह से अलग हटकर अपने मूल में जाता है तो नारायण रूप हो जाता है। नारायण भी जब बाहर से हटकर अपने मूल में जाते हैं तो अक्षर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। और अक्षर ब्रह्म भी जब अपनी लीलाओं से हटकर अपने अक्षरातीत में जाते, अपने मूल में जाते हैं, तो वो भी ब्रह्मगामी ही है। और ये सब क्या है? बाहर से रटने की, बाहर से पढ़ने की, बाहर से कुछ नहीं है। ये जर्नी है, अंदर की जर्नी, ये चलना है। इन क्रियाओं को मुझे करके देखना है। क्रिया हो गई लेकिन मैं देख नहीं सकती, मैं सुनता हूँ। तो मैं सोचता कि जब तक इसको देख रही हूँ, इसमें फंसी हुई हूँ, ज्ञान तब मैं सोई हुई हूँ। लेकिन जब मैं अपने मूल को, अपने स्वरूप को पहचान लेती हूँ, तो मैं भी परात्म के स्वरूप में हो जाऊंगी। जब तक खेल है तब तक मैं आत्म स्वरूप हूँ। लेकिन जब मैं भी अपने मूल में जाऊंगी तो मैं और मेरी परात्म में कोई भेद नहीं रहेगा, एक रूप हो जाएंगे। तभी इंद्रावती कह रही, पर आत्म के अंतःकरण जेती बीतत बात, और तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। जब अरस परस हो जाएगी, जब मैं इन सब से अलग हटकर इस मंडल से भी अलग हटकर, इस बेहद मंडल से भी अलग हटकर, अपने निज स्वरूप से भी अलग हटकर अपने मूल परात्म से एकाकार हो जाऊंगी, फिर एक ही रूप है। और फिर देखिए, परातम मैं परातम हूँ, तो मैं नहीं, मैं अपने धनी का अंग, तू मेरे धनी, अपने धनी का अंग, अपने धनी का अंग है। जो उनके अंदर प्रकाश है वही मेरे अंदर, जो रस उनके अंदर है वही रस मेरे अंदर है, जो प्रेम उनके अंदर वही प्रेम मेरे अंदर है, जो ज्ञान उनके अंदर है वही ज्ञान मेरे अंदर है। परस्पर से। तो फिर क्या बचता है? बस तू भी, ये सब मेरा है जी। और ये धनी चलने कि तुम खेल को देख रहे हो, मेरे चरणों में बैठे हुए ही इसके माध्यम से तुम मुझे भी समझ पा रहे हो, अपने आप को भी समझ पा रहे हो, अपने धाम को भी समझ पा रहे हो, मेरे सत अंग को भी समझ पा रहे हो, मेरे सत अंग के अंतःकरणों को भी समझ पा रहे हो, मेरे सत अंग के अंतःकरणों के भी, उनके स्वपन के ब्रह्मांड को, नारायण जीव को, और जीव के इस पिंड को भी समझ पा रही हो। कहा मेरे चरणों पर बैठकर तुम प्रकाश दे कौन रही? जब मुझे इनका, ये तो ज्ञान के माध्यम से हुआ, जब इनको मैं देखूं, अपने आत्म चक्षुओं से देखूं, तब जानिए कि मैं जागरूक हूँ। ज्ञान ज्ञान से जागरूक, प्रकाश में नहीं, उसके अनुभव में नहीं है। और जब तक प्रकाश, प्रकाश के अनुभव और उसके रस में नहीं डूबेगी, तब तक जागृति और ये सब मेरे धनी की कृपा से ही संभव है, मेरे प्राण प्रियतम की कृपा से ही संभव है, मेरे सतगुरु की कृपा से ही संभव है। मेरे घर कुछ भी साधन नहीं है, मैं यहाँ जागरूक हो जाऊं और इन सबको देख सकूं। ये मेरे धनी का प्रकाश, मेरे प्राण प्रियतम का प्रकाश है।
और यही सतगुरु के चरणों में बार बार होती, और यही उनका शुक्राना की ज्ञान की दृष्टि से भी मेरे धनी ये प्रकाश दे रही है। पहला स्टेप, यदि ज्ञान भी नहीं हुआ तो उसके अंदर पहुंचने का प्रयास कैसे करें। मेरे धाम के तुम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। जो आपके कृपया दृष्टि हमारे, बस यूं ही अपनी कृपया दृष्टि बरसाते रहना, यूं ही अपना प्रकाश इस अज्ञानता के अपने प्रकाश में, यही आपके चरण और इस प्रार्थना प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की, सत्य श्री कन्हैया लाल की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय। समझ सुंदर सभी के चरण। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी, सुंदर साहब जी आपके चरणों में, चंचल भाई के चरणों में मेरा प्रणाम जी, सब सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम।